नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी। 83.65% विद्यार्थी हुए सफल। साक्षी, अंशु, रंजन ने किया टॉप। बिहार में जल संकट से निपटने के लिए उपाय हुए तेज। जल संकट से निपटने के लिए टैंकर व्यवस्था शुरू। चापाकलों की मरम्मती भी हुई शुरू। नई दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत स्पेशल ट्रेन आज से शुरू। वंदे भारत सहित कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही। 29 मार्च से 2 अप्रैल तक उपलब्ध रहेंगी ये ट्रेनें। बिहार में 1 अप्रैल से बिजली की नहीं बढ़ेंगी दरें। 50,000 रुपए तक ऑनलाइन भुगतान पर 1% मिलेगी छूट। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट। जडेजा ने बनाया ऐतिहासिक आईपीएल रिकॉर्ड। आईपीएल में 3,000 रन और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी। जडेजा ने इसी के साथ आईपीएल में स्थापित किया नया कीर्तिमान। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की विस्तार से। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी। साक्षी, अंशु और रंजन ने किया टॉप। जी हां, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आज 29 मार्च को 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए और कुल 15,58,077 छात्र छात्राएं परीक्षा में उपस्थित हुए थे, जिनमें से 12,79,294 ने परीक्षा पास किया और इस वर्ष कुल पास प्रतिशत 83.65% रहा, जिसमें 83.65% लड़के और 80.67% लड़कियां सफल हुई हैं। टॉपर लिस्ट में साक्षी कुमारी, अंशु कुमारी और रंजन वर्मा ने 97.80% अंक प्राप्त कर टॉप किया और इस बार पहले स्थान पर 123 छात्र छात्राओं ने जगह बनाई, जिनमें 60 छात्राएं हैं और 63 छात्र शामिल हैं। कुल 4,70,845 छात्रों ने फर्स्ट डिवीजन, 4,82,012 ने सेकेंड डिवीजन और 3,07,792 ने थर्ड डिवीजन हासिल किया है। कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी के लिए आवेदन 4 अप्रैल से शुरू होंगे। आज से शुरू हुई नई दिल्ली से पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने चैती छठ पूजा, चैत्र नवरात्र और ईद के दौरान यात्रियों की बढ़ी हुई भीड़ को देखते हुए दिल्ली से बिहार यूपी के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इसके तहत आज से नई दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत स्पेशल ट्रेन 02436 चलेगी, जो रोजाना सुबह 8:30 बजे नई दिल्ली से चलकर रात 8:10 में पटना पहुंचेगी। वहीं पटना से नई दिल्ली के लिए भी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन 02435 चलेगी। इसके अलावा सहरसा, भागलपुर, कटिहार समेत अन्य शहरों के लिए विभिन्न ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें हैं जो 29 मार्च से 2 अप्रैल तक उपलब्ध रहेंगी। स्पेशल ट्रेनों में 04088 नई दिल्ली पटना सुपरफास्ट, 04087 पटना नई दिल्ली सुपरफास्ट, 04089 सहरसा नई दिल्ली सुपरफास्ट, 04090 नई दिल्ली सहरसा फेस्टिवल, 04430 आनंद विहार भागलपुर अनारक्षित, 04429 भागलपुर आनंद विहार अनारक्षित, 04432 दिल्ली सहरसा अनारक्षित, 04431 सहरसा दिल्ली अनारक्षित और 04438 दिल्ली कटिहार अनारक्षित के साथ साथ 04437 कटिहार नई दिल्ली अनारक्षित ट्रेनें शामिल हैं। जल संकट से निपटने के लिए मजबूत की जा रही व्यवस्था। बिहार में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार करने के बाद पीएचईडी और नगर विकास विभाग ने पेयजल संकट से निपटने के लिए इंतजाम तेज कर दिए हैं। नगर विकास विभाग ने सभी निकायों को जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और जरूरत पड़ने पर वाटर टैंकर से जलापूर्ति की जाएगी। पीएचईडी ने चापाकलों की मरम्मत और हर घर नल योजना की निगरानी बढ़ा दी है। 1,520 नए चापाकल लगाए जा रहे हैं और 1,20,749 चापाकलों की मरम्मत की जा रही है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल वितरण के लिए टैंकरों का इंतजाम किया गया है। जल स्रोतों की स्थिति का आकलन पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। रन फॉर सेल्फ के तहत खगड़िया पहुंचे शिवदीप लांडे। शिवदीप लांडे रन फॉर सेल्फ के संस्थापक बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने खगड़िया का दौरा किया। खगड़िया के मटिहानी घाट में मक्का उगाने वाले किसानों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि खगड़िया मक्का उत्पादन में एशिया में सबसे आगे है और यदि सरकार इन किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करे तो यह क्षेत्र विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो सकता है। इसके बाद लांडे ने रामविलास पासवान के गाँव शहरबन्नी का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने जिले की भौगोलिक स्थिति का आकलन किया। शिवदीप लांडे ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य राजनीति में नहीं बल्कि बिहार के विकास में योगदान देना है। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान संपन्न। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में कोषाध्यक्ष पद के लिए इस बार अध्यक्ष पद के लिए इसी के साथ खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमारे निवेदन पर आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया और बड़ी संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए हम आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस सफ़र में हम सब एक साथ आगे बढ़ें। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान संपन्न।
पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में इस बार अध्यक्ष पद के लिए कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP की ओर से मैथिली मृणालिनी ने नामांकन किया, जो मजबूत दावेदार मानी जा रही है। वही नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI से मनोरंजन कुमार राजा चुनावी रेस में है। छात्र राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD ने प्रियंका कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से आज 2 बजे तक संपन्न हो गया है और अब मतगणना चल रही है। बिहार में 1 अप्रैल से नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें। जी हां, बिहार में आगामी 1 अप्रैल से बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि स्मार्ट मीटर वाले 62 लाख उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे की छूट मिलेगी। इसके अलावा 1.25 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी, क्योंकि उनके लिए स्लैब में बदलाव किया गया है। स्मार्ट मीटर लगाने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को 79 पैसे प्रति यूनिट की समेकित छूट मिल सकती है। औद्योगिक उपभोक्ताओं को 50,000 रुपए तक ऑनलाइन भुगतान पर 1% छूट मिलेगी। विद्युत विनियामक आयोग ने औद्योगिक दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और डिस्कॉम के प्रस्तावों को भी नकारा। मनीष कश्यप ने कहा, मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं। पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में छाए यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अब अपने खिलाफ किसी भी प्राथमिकी के दर्ज होने से इनकार किया है। मनीष कश्यप ने कहा कि सारण पुलिस ने उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की है, जबकि कुछ यूट्यूब चैनलों ने गलत खबरें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने सारण पुलिस के सामने यह खुलासा किया कि पुलिस ने 11 चैनलों को नोटिस भेजे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मनीष कश्यप ने खुद को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए भाजपा से इस्तीफा देने की भी बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी स्थिति साफ कर दी है। 11 मई को आयोजित होगी ITI प्रवेश परीक्षा। बिहार में 151 सरकारी ITI संस्थानों में 32,828 सीटों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा ITI CAT 2025 का आयोजन 11 मई को होगा। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा विभिन्न सरकारी ITI संस्थानों में नामांकन के लिए आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया अभी जारी है और अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा राज्य में 500 से अधिक निजी ITI संस्थान है, जहां भी BCECEB द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। शिक्षकों के बकाया वेतन का शीघ्र होगा भुगतान। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों का समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए और जिन शिक्षकों का बकाया वेतन है उनका शीघ्र भुगतान किया जाए। शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने विभागीय कार्यों पर विस्तार से चर्चा की और आगामी 3-4 महीनों में किए जाने वाले मुख्य कार्यों के बारे में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिक शिक्षक से उच्च शिक्षा तक की योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। मंत्री ने साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत विद्यार्थियों के खातों में राशि के भुगतान को प्राथमिकता देने की बात कही। 1 अप्रैल से पटना जू में बढ़ेंगी टिकट की दरें, जाने नए रेट। 1 अप्रैल 2025 से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू में टिकट और सेवाओं की दरों में वृद्धि की जाएगी। वयस्कों के लिए एंट्री फीस 30 रुपए से बढ़कर 50 रुपए, बच्चों के लिए 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो जाएगी। स्कूल छात्रों के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपए की दर लागू होगी। बोटिंग शुल्क 80 रुपए से बढ़कर 100 रुपए 2 सीटर के लिए और 100 रुपए से बढ़कर 120 रुपए 4 सीटर के लिए हो जाएगा। मछली घर का शुल्क वयस्कों के लिए 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए और बच्चों के लिए 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाएगा। मॉर्निंग वॉक पास भी महंगे होंगे। सुरक्षा के लिए 250 नए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। भवन निर्माण अभियंता तारिणी दास की संविदा हुई रद्द। भवन निर्माण विभाग ने मुख्य अभियंता तारिणी दास को उनके पद से हटा दिया और उनकी संविदा नियुक्ति रद्द कर दी है। उन्हें रिटायरमेंट के बाद संविदा पर नियुक्त किया गया था, लेकिन बिना अनुमोदन के निविदा रद्द करने और निर्धारित अवधि से कम समय में BOQ अपलोड करने के आरोपों का सामना किया गया। विभाग ने उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके अलावा ED की छापेमारी में तारिणी दास के आवास से करोड़ों रुपए नगद मिलने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद विभाग ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी। बिहार के 194 शिक्षकों की नौकरी पर संकट। बिहार के गोपालगंज जिले में बिना वैध रिक्ति के हुई शिक्षक बहाली पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। पहले 33 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था और अब 194 शिक्षकों की नियुक्ति की जांच तेज कर दी गई है। इन शिक्षकों के दस्तावेजों की गहन पड़ताल हो रही है ताकि यह पता चल सके कि उनकी नियुक्ति किन परिस्थितियों में हुई और यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। बर्खास्त शिक्षकों से वेतन की रिकवरी का भी आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग जल्द ही बाकी शिक्षकों के मामले में अंतिम निर्णय लेगा। अमित शाह का बिहार में चुनावी शंखनाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार दौरे पर हैं। आज शाम को पटना पहुंचने के बाद वे भाजपा नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। रविवार को बापू सभागार में 823 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें सहकारिता विभाग की योजनाएं शामिल हैं। इसके बाद शाह गोपालगंज में भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और इस रैली से भाजपा बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। अमित शाह के इस दौरे में नीतीश कुमार और अन्य NDA नेताओं से मुलाकात भी होगी।
जल्द ही बिहार लौटेंगे चिराग पासवान। जी हां, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख ने कहा कि उनकी प्राथमिकता बिहार है और वह केंद्रीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं रहना चाहते। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में लौटेंगे, लेकिन इस साल होने वाले चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि उनका राजनीतिक आदर्श बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर विपक्षी हमलों पर उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तिगत हमले गलत हैं और राजनीति में नीतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जडेजा ने आईपीएल में स्थापित किया नया कीर्तिमान। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ चेपॉक में हुए मैच में रविंद्र जडेजा ने आईपीएल में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने आईपीएल में 3000 रन और 100 विकेट का अनोखा कारनामा किया। जडेजा ने इस उपलब्धि को 19 गेंदों में 25 रन बनाकर हासिल किया, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल थे। हालांकि गेंदबाजी में वो कुछ खास नहीं कर पाए और 3 ओवर में 37 रन खर्च किए, लेकिन उनका ऑलराउंड प्रदर्शन आईपीएल इतिहास में एक नई मिसाल बन गया। जडेजा अब आईपीएल के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3000 रन और 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है प्रकाश श्रीवास्तव, रतिकांत मिश्रा, मनोज कुमार दास, सुकांत शंकर, वरुण कुमार, राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, राकेश मिश्रा, जुनैद आलम, श्रवण कुमार, विजेंद्र कुमार, पृथ्वीनाथ और राजेश सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता और जल स्तर कैसा है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही अपने क्षेत्र का भी नाम लिखें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।